मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, इतनी ही तेजी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा तेजी से दुनिया गैर महफूज होती जा रही है। इसका नतीजा यह है कि स्टेट एक्टर्स अवाम में एतमाद खो रहे हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स पर अवाम का एतमाद बढ़ रहा है। हामिद मीर रोजनामा जंग के लिए अपनी तजज़िये में लिखते हैं कि अगर किसी को मेरी राय से इख्तिलाफ है तो मुझे बताए कि दुनिया के ताकतवर तरीन अमरीकी सदर ट्रंप ने जिस गजा अमन प्लान का ऐलान किया है, उस पर गजा वालों को इतने तहफ्फुज़ात क्यों हैं? ट्रंप के इस अमन प्लान को बहुत सी हुकूमतों ने तो सराहा है, लेकिन अवाम को ट्रंप पर एतमाद नहीं। गजा वाले 79 साला ट्रंप की बजाय 22 साला ग्रेटा थुनबर्ग पर ज्यादा एतबार करते हैं, जो ना तो मुसलमान है और ना ही फलस्तीनी। हामिद मीर के मुताबिक फलस्तीनियों की अक्सरियत का कहना है कि वो ट्रंप से किसी खैर की तवक्को नहीं रखते। उनके मुताबिक ट्रंप कुछ मुसलमान हुक्मरानों को अपने साथ मिलाकर सिर्फ नोबल अमन इनाम हासिल करना चाहता है। इन्हें अमन इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन हमें अमन नहीं मिलेगा। हामिद मीर कहते हैं कि मैंने लंदन में मुकीम एक मारूफ फलस्तीनी सहाफ़ी से पूछा कि ट्रंप के अमन प्लान के अलावा आपके पास कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो गजा में सीज फायर करवाने में नाकाम हो चुकी है। इस सहाफ़ी ने जवाब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर की हर कोशिश को ट्रंप ने नाकाम कराया, क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है। ट्रंप चाहता है कि सीज फायर का क्रेडिट सिर्फ इसे मिले, लिहाजा इसने ओस्लो अमन मुआहदे की तर्ज पर अपना अमन प्लान दिया है। 1994 में ओस्लो अमन मुआहदे के बाद यासर अराफात, शमून और इसहाक रावन को नोबल इनाम तो दे दिया गया, लेकिन मशरिक़ वस्ता को अमन न मिला। फलस्तीनी सहाफ़ी ने मुझे याद दिलाया कि 1994 में जेनीवा में यासर अराफात और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात के बाद मैंने कहा था कि यासर अराफात भी जानता है कि इसे नोबल अमन इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन फलस्तीनियों को अमन नहीं मिलेगा। फलस्तीनी सहाफ़ी का कहना था कि गजा के होलोकास्ट ने दुनिया को बदल दिया है, जिसका अभी मुस्लिम स्टेट एक्टर्स को एहसास नहीं हो रहा। इसलिए वो आपसे पूछते हैं कि अगर ट्रंप का अमन प्लान कबूल नहीं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। हामिद मीर के बकौल फलस्तीनी सहाफ़ी ने कहा कि हाँ, हमें एक ऑप्शन मिल गया है। मैंने पूछा वो क्या है? इसने कहा कि ग्रेटा थुनबर्ग। मैंने कहा वो तो एक माहौलियाती एक्टिविस्ट है। वैसे भी 22 साल की लड़की गजा को अमन कैसे दे सकती है? मेरे फलस्तीनी दोस्त ने कहा कि इस लड़की को नोबल अमन इनाम से नहीं, बल्कि सिर्फ हकीकी अमन और इंसानियत से गर्ज है। वो हमें अमन दे या ना दे, लेकिन इसने हमें इंसानियत पर एतमाद तो दे दिया है। इसने हम फलस्तीनियों को ये एहसास तो दिया है कि कोई स्टेट हमारे साथ खड़ी हो या ना हो, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे साथ खड़े हैं और आगे चलकर यही बेलौस लोग अमन की ताकत बनेंगे। हामिद मीर बताते हैं कि इस फलस्तीनी सहाफ़ी ने दरअसल मुझे मुश्ताक अहमद खान के मुतालिक कुछ तफसीलात जानने के लिए फ़ोन किया था। वो तस्दीक करना चाहता था कि क्या वाकई मुश्ताक अहमद खान को पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता रहा है। मैंने इससे बताया कि सिर्फ मुश्ताक खान को नहीं, बल्कि इनकी अहलिया और बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इस्लामाबाद के रेड जोन में बगैर तहरीरी इजाज़त के मुजाहरा करने पर पाबंदी है। फलस्तीनी सहाफ़ी ने बताया कि ग्रेटा थुनबर्ग को भी इसीलिए अपने मुल्क स्वीडन में गजा में कत्ल गारत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रैफिक में खलल डालने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया और गजा की बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर 2 बार इसराइल ने भी इसे गिरफ्तार किया। फलस्तीनी सहाफ़ी ने पूछा कि सच सच बताना, गजा के मामले पर पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत अपनी हुकूमत पर ज्यादा एतमाद करती है या मुश्ताक अहमद खान पर? मैंने जवाब में कहा कि अगर रेफरेंडम हो और पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि ट्रंप के अमन प्लान पर आप लोग पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं या मुश्ताक अहमद खान की, तो अवाम की अक्सरियत मुश्ताक खान के हक में वोट देगी। फलस्तीनी सहाफ़ी का कहना था कि गजा के बासियों और पाकिस्तान के अवाम की राय में कोई फ़र्क नहीं। गजा वाले ग्रेटा थुनबर्ग पर एतमाद करते हैं और पाकिस्तानी मुश्ताक अहमद खान पर। इन दोनों ने दीगर सैकड़ों रजाकारों के साथ मिलकर
फ्लोटिला के जरिए गजा की नाकाबंदी तोड़ने की अमली कोशिश की। हालांकि इस नाकाबंदी को तोड़ना दरअसल ओआईसी के रुकन ममालिक की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब स्टेट एक्टर्स नाकाम हो गए तो 44 ममालिक के 500 नॉन स्टेट एक्टर्स आगे आए और उन्होंने 50 बहरी कश्तियों के एक काफले के जरिए गजा पहुंचने की कोशिश की। जब वो गजा के करीब पहुंचे तो इस्राएली कमांडोज ने इन कश्तियों पर पहले ड्रोन हमले किए और फिर घेरा डालकर सबको गिरफ्तार कर लिया। यूं फ्लोटिला अपनी मंजिल मकसूद पर तो नहीं पहुंच सका, लेकिन दुनिया को यह बताने में कामयाब रहा कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है जो भूख को एक हथियार के तौर पर मासूम बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।